भारत में हमारे इतने सारे त्योहार होते हैं कि उन्हें मनाते मनाते कब साल गुजर जाए पता ही नहीं चलता। और त्योहार यानी मिठाइयों का सिलसिला जारी हो जाता है। बाजार से लाए या घर पर बना लो, खाकर मज़ा आ जाता है। बच्चे हो या बड़े, बूढ़े हो या जवान, सभी त्योहार को मनाने में खुशियाँ बटोर लेते हैं। कल जन्माष्टमी है तो कुछ मीठा बनना ही चाहिए। भगवान को भोग जो लगाना है, जिससे त्योहार की खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक मिठाई शेयर कर रही हूँ जो मिल्क पाउडर के साथ कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बनाई है। बहुत ही फास्ट बनने वाली, कम वक्त में टेस्टी मिठाई। तो चलिए बिना टाइम गंवाए इस रेसिपी को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चले, स्वादिष्ट मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं। अब इन्हें मिक्सी जार में इसे महीन करके ले लेंगे। तो देखिए, मैंने इन्हें महीन करके ले लिया है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में बिना घी डाले इस ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनना क्या है, हल्का सा गरम करना है। तो गरम करते वक्त इसमें 1 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं या आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उसे आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम डाले हैं। तो अब ये देखिए, मिल्क पाउडर और बादाम को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और धीमी आंच में इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून कर ले रही हूँ। इन्हें इस तरह से भून कर लेंगे तो मिठाई में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब देखिए, ये दोनों चीज़ें मैं भून कर ले चुकी हूँ। अब इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब पिसी हुई शक्कर को डाल रही हूँ। तो अभी 1 चम्मच डाली है, अब थोड़ी देर में थोड़ा सा और मैं डाल दूँगी। तो आप अपने मीठे अनुसार कीजिएगा, क्योंकि जो मिठाई बनेगी उसमें भी मीठा ज़रूर रहेगा। तो इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब मीठा डाल लिया है। अब इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे। अब इसमें बारी आती है 1 टेबलस्पून दूध की। तो मैंने 1 टेबलस्पून नहीं, मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब दूध डाला है। और दूध केवल बाइंडिंग के लिए है कि जिससे कि वो अच्छी तरह से मिल जाए, ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। और इनका मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिठाई में हम इसी तरह से इसका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, जब तक इकट्ठा नहीं होता है तब तक इसे इसी तरह से भूनते रहना है। गैस की आंच को मैंने धीमा ही रखा है और धीमी आंच में ही इसे भून कर लेना है। तो ये देखिए, एक जो आटा जो हम लगाते हैं, गेहूं का आटा या किसी भी चीज़ का आटा, तो इस तरह से ही होता है। तो ये हो चुका है। अब इसे ठंडा होने देंगे। तो मैंने प्लेट में इसे निकाल लिया है। अब इसी फ्राई पैन में मैं आधा कटोरी के करीब दूध ले रही हूँ। तो दूध मैं डाल चुकी हूँ फ्राई पैन में। और अब आधी कटोरी के करीब शक्कर डाल रही हूँ, पीसी हुई शक्कर। तो कटोरी का माप मैं एक ही ले रही हूँ, जिससे कि कोई भी कंफ्यूज ना हो और मिठाई भी अच्छी तरह से बन जाए सही माप से। तो अब देखिए, इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। उसी कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। तो इसी से ही हमें मिठाई बनानी है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह से मिलाकर ही मिठाई बनती है। तो मिल्क पाउडर की मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो इसे इसी तरह से अच्छी तरह से घुमाते घुमाते ही पकाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने लो टू मीडियम आंच कर ली है गैस की। और थोड़ा सा देखिए, मैंने 1 या 2 चुटकी के करीब इलायची पाउडर डाल लिया है खुशबू के लिए। तो अब इसे इसी तरह से घुमाते रहना है। अब इसका आप गाढ़ापन देख रहे हैं, ये हल्का हल्का गाढ़ा हो रहा है, यानी कि सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो रही हैं अच्छी तरह से मिलकर। तो अब यहाँ पर गैस की आंच को तुरंत लो कर लेंगे और लो आंच में ही इसे हम पकने देंगे, हिलाते हिलाते ही। चम्मच से इसे हिलाते ही रहना है, जिससे कि ये तले पर न लगे। और जो साइड में लग रहा होगा उसे भी लेते हुए हम इनमें मिलाते रहेंगे। तो देखिए, मैं इसे लगातार लो आंच में हिलाती रह रही हूँ, जिससे कि ये तले पर न लगे। अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब घी डाल लिया है। घी का सहारा इस मिठाई में बहुत ही ज़रूरी है। ये नॉन-स्टिक कढ़ाई है, इसीलिए इसमें 1 चम्मच के करीब घी गया है। अगर आप इसी मिठाई को कढ़ाई में बनाते हैं, दूसरी किसी कढ़ाई में बनाते हैं, तो घी की मात्रा ज़्यादा लगेगी, जिससे कि वो तले पर न लगे। तो तले पर न लगे इसलिए इसमें थोड़ा सा घी डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, साइड में जो भी लगा है उसे भी इस तरह से निकालते रहना है।
और यहाँ पर देखिए ये मिठाई इकट्ठा होती जा रही है। जिस तरह से हम रोटी का आटा पूरी तरह से बांध लेते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक आटा तैयार हो चुका है, एक डो तैयार हो चुका है। तो देखिए कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब कि अब हमें गैस को बंद कर लेना चाहिए। जब तक ये फ्राई पैन गर्म है तब तक हमें इस मिठाई को इसी तरह से चम्मच से हिलाते रहना है, जिससे कि ये तले पर न लगे। अभी ये मिठाई आपको चिपचिपी लग रही होगी, लेकिन ये थोड़ी देर में ठंडी होने पर अपने आप अपने फॉर्म में आ जाएगी। फिर ये आपके हाथ में, उंगली में कहीं भी चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं या बटर पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक अच्छा प्लास्टिक लिया है। ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा मोटा सा है, तो इसमें कुछ ऐसे चिपकने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें मैंने हल्का सा घी लगा लिया है, फैला लिया है घी को। अब उस डो को इसमें डाल लेंगे। तो देखिए मैंने हाथों से ही डाल लिया है क्योंकि ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अब इसे अच्छी तरह से प्लास्टिक से ही इस तरह से अच्छी तरह से करते रहेंगे, जिससे कि घी हमारे हाथ में ना लगे, मिठाई में पूरी तरह से रहे। तो अब इसे इस तरह से मैं राउंड करूँगी और हाथ से भी करूँगी या तो प्लास्टिक से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से राउंड करते हुए मैंने एक शेप दे दिया है, लंबा सा, जैसे बेलन होता है उस तरह का मैंने इसे कर लिया है। अब ये अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। अब इसे बीचों बीच हम हल्का हल्का सा दबाते हुए इसे चपटा करेंगे। बीच में ज़्यादा चपटा करना है, साइड से नहीं करना है। और जो हमने डो तैयार किया था ड्राई फ्रूट्स का, उसे हम इस बीच में डाल लेंगे, तो जिससे कि इसमें डबल कलर भी आ जाएगा और डबल स्वाद भी मिलेगा। तो ये देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से दबाकर ले चुकी हूँ। अब इस डो को, जो ड्राई फ्रूट्स का डो है, इसे अच्छी तरह से लंबा कर लेंगे और इसमें फैलाकर ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करना है। अब इसे थोड़ा सा और लंबा करेंगे, थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसे थोड़ा सा 2 टुकड़ों में मैंने इस तरह से करके इसे इस तरह से इसमें रख लिया है। तो बस अब जो दोनों तरफ से जो मिल्क पाउडर की मिठाई है उसे हम इसमें इस तरह से लपेट लेंगे और चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से करना है। बस ये सिंपल सी साधारण सी मिठाई है जो कि फटाफट बन जाती है, कोई भी बना सकता है और ये बहुत जल्द बन जाती है, तो इसमें कोई झंझट भी नहीं है। तो जब भी मिठाई बनानी हो, खाने का मन करे, तो इस तरह से फटाफट से ये मिठाई हम बना सकते हैं। तो ये देखिए एक बेलन का आकार हो गया है, अच्छा सा सेट हो गया है। अब इसे इसी प्लास्टिक में बांधते हुए इसे थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे, आधा घंटा या 1 घंटे के करीब हम इसे फ्रिज में रख लेंगे। तो चलिए थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा मिठाई बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब मैं प्लास्टिक से इसे निकाल रही हूँ, तो ये थोड़ी सी कड़क हो चुकी है, तो काटने में दिक्कत नहीं रहेगी, तो काटने में थोड़ा अच्छा रहेगा। अब हम फटाफट से इसे चाकू से 1-1 या 1.5 इंच के करीब काट कर ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने चाकू में भी हल्का सा घी लगा लिया है और इसे इस तरह से काट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से डबल कलर आ गया है और डबल स्वाद भी मिलेगा। तो चलिए इसे हम काट कर इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी के इस तरह से 1-1, 1.5 इंच के करीब कर लिए हैं टुकड़े। तो चलिए मिठाई के एक टुकड़े को हाथ में लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे हल्का सा दबा लेंगे, जिससे कि ये एक पेड़े का रूप ले ले। तो देखिए मैंने इस तरह से किया हुआ है। हथेली में आप चाहे तो हल्का सा घी लगा ले, तो इसे इस तरह से दबाते हुए इसे पेड़े का रूप देंगे। तो ये देखिए दिखने में भी अच्छा लग रहा है और दोनों कलर हमें अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये किसी के सामने भी आप सर्व करेंगे तब दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी है ही। अब इन्हें हम प्लेट में सजा लेंगे और इसे और भी अच्छी तरह से सजाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता लिए हैं, तो पिस्ते को मैंने कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में लिया है, तो वही छोटे टुकड़ों से हम इन मिठाइयों को सजाएंगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का ही लेना है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे पिस्ते से थोड़ा सा सजा कर ले रही हूँ। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है इस तरह से करने पर।
तो चलिए, मैंने तो मिठाई बना ली है, क्योंकि जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की तैयारी तो 1-2 दिन पहले करनी ही पड़ती है और मिठाइयाँ तो पहले ही बननी शुरू हो जाती हैं। अब भी इस तरह की फटाफट से बनने वाली टेस्टी मिठाई बनाकर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ जन्माष्टमी के त्यौहार का आनंद लीजिए। अगर घर पर मिल्क पाउडर रखा हो तो आपको मिठाई बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, क्योंकि किसी भी मिठाई को बनाने के लिए खोआ, मावा या मिल्क पाउडर की ज़रूरत होती ही होती है। यहाँ तक कि मिल्क मेड की भी ज़रूरत होती है। तो मिल्क पाउडर तो मेरे घर में हमेशा रहता ही है, जिससे कि मैं जब भी मिठाई बनाना चाहूँ तो मैं उसको ऐड कर ही मिठाई बनाती हूँ। जहाँ पर मिल्क पाउडर हो वहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट से मिठाई बन जाती है। चलिए फिर, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही, सरल लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।